हम लोग आज शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुगर इंडस्ट्री हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, जानते हो तुम लोग। देखो शुगर इंडस्ट्री हमेशा ही जहाँ पे कैन कल्टीवेटिंग होगा वहीं पे होगा, क्योंकि वही बात है। अब जस्ट तुम लोग को रिकवरी रेट के बारे में पिछले क्लास में बताया गया था कि 10%। हाँ, तो तुम लोग देखो कि 1 क्विंटल को, सॉरी हाँ 1 क्विंटल नहीं कि तुम्हारा 100 kg का तुम्हारा होगा, बिल्कुल टन अलग है क्विंटल अलग है। जब 100 kg का तुम क्रश करोगे कैन को तो यू विल गेट हार्डली 100 kg, यानी कि 10% रिकवरी हो रहा है। तो इतना ज़्यादा जब लॉस हो जा रहा है और तुम बात दूर रखोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मिल्स बहुत पास में होने चाहिए, लाइक योर आयरन ओर, आयरन ओर के बगल में होना चाहिए, क्योंकि उसका भी सेम समीकरण था कि इतना जब हम आयरन ओर से लाएं उसमें दुनिया भर का इम्प्योरिटीज़, जब दुनिया भर का इम्प्योरिटीज़ है तो उसको रिफाइन करना होगा ना। तो बिल्कुल वही हिसाब किताब है शुगर कैन के साथ भी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो कि शुगर कैन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर कैन कल्टिवेटिंग एरियाज। शुगर कैन इज अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। वही बात है कि इनपुट बहुत ज़्यादा है बच्चे लोग, आउटपुट बहुत कम है। तो कल जो बोला गया था, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। देखो कि टर्म वेट लूजिंग का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल मान लीजिए एक बार प्रोसेस्ड हुआ, मान लीजिए कि 100 kg का आपका रॉ शुगर कैन प्रोसेस्ड हुआ, तो आपके पास बचा 10 kg, 8 kg। तो ऐसा जब समीकरण है किसी क्रॉप्स का तो कैसे दूर रखोगे आप उसको। अब मिल्स को कैसे दूर रख सकते हो, आपको पास ही रखना होगा, नहीं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, समझे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझना होगा तुमको कि शुगर कैन का जो सुक्रोस कंटेंट है, यानी कि शुगर ही है ना, सुक्रोस मतलब शुगर, जो बचपन में पढ़ा होगा 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, मेल्टोस सुक्रोस सभी चीज़ है कि नहीं है। तो सुक्रोज जो कंटेंट है वो बेस्ट तुम्हारा 24 घंटा के बाद ही रह सकता है। 24 घंटा बाद हो गया ना, खत्म हो जाएगा उसका सुक्रोज। तो इसलिए आपको 24 घंटा के अंदर ही क्रश करना होता है उसको। तो यानी कि टाइम बहुत कम है। और आज हम कंपेयर करेंगे कि कैसे साउदर्न इंडिया आगे चला गया नॉर्दर्न इंडिया से, और क्लाइमेटिक क्या क्या रीजन है, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या क्या है जो प्रभावित करता है कि हाँ जी शुगर कैन इंडस्ट्री या शुगर कैन तुम्हारा प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, साउथ इंडिया में होगा ज़्यादा। ये ट्रेंड चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ तो वो भी समझेंगे आज की क्लास में। तो वही 5 नंबर देख लो, द मोस्ट ऑफ द शुगर कैन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड विद इन द कैन प्रोड्यूसिंग रीजन। समझ गए ना बात को, वहीं पे होगा, क्योंकि क्रशिंग वाला फैक्टर है, हार्वेस्टिंग वाला बात है ना, तुरंत हार्वेस्ट करके आया 24 घंटे के अंदर करना है तुमको, तो हम दूर रखेंगे तो कैसे काम चल पाएगा फिर। द सुक्रोज कंटेंट बिगेन्स टू ड्राई ड्यूरिंग हार्वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। जब फील्ड में लाया और लंबा रख दिया, स्टोर रख दिया, तो बाबू सुक्रोज कंटेंट खत्म। तो 24 घंटे के अंदर क्रश करना होगा आपको उसको। बेटर रिकवरी रेट के लिए क्या जरूरी है, डिपेंडेंट अपॉन द टाइम पीरियड विद इन इट हैज बीन क्रश्ड। समझ ही गया कि बेटर कैसे हम उसको निकालें, वहाँ शुगर कंटेंट कैसे निकालेंगे, 24 घंटा अंदर क्रश करके निकालेंगे उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और महाराष्ट्र का भी जानते ही हो तुम लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात होता है, जब यदि नॉर्थ और साउथ का बात हो तो बेस्ट तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी साउथ में है, क्योंकि साउथ में लोग कोऑपरेट ज़्यादा अच्छा करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ। ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो तकदीर चेंज ही कर दिया सबका। क्यों, अरे भाई इरिगेशन सिस्टम ही चेंज हो गया। जब इरिगेशन सिस्टम चेंज हो गया तो जो वाटर गैदरिंग क्रॉप्स है उसको मिलेगा वाटर। अब जहाँ पे शुगर कैन नहीं उग सकता वहाँ पे भी शुगर कैन हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, एक तरफ पाया एक तरफ खोया, वो अलग बात है। देखो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो गया, बताओ ईस्टर्न से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आना शुरू हो गया। क्यों, हरियाणा वेस्टर्न प्रदेश, समझ में आया ना जी, जहाँ पे अभी चल रहा है तुम्हारा आंदोलन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और बाद में तो ऐसा हुआ कि पेनिनसुला इंडिया की तरफ चला गया। और पेनिनसुला इंडिया की तरफ क्यों चला गया, साउथ इंडिया की तरफ क्यों चला गया, इसका बहुत बड़ा रीजन है जो कि समझोगे इसी मॉडल में। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को कि लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेशन होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। तो वाई देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स द साउदर्न रीजन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों साउदर्न इंडियन, क्यों, आखिर क्या रीजन है पेनिनसुला इंडिया का कि नॉर्थ, आखिर नॉर्थ तो फेवरेबल कंडीशन है, वह नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों मूव किया। तो देखो समझो बात, देखो जो पेनिनसुला इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सही बात है ना, पकड़ो उसको वहाँ से 0 से लेकर 23 डिग्री से ऊपर नॉर्थ इंडिया आ जाता है। रांची से जाते हैं ना कर्क, ऊपर जाओ बिहार है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, ऊपर दिल्ली है, ऊपर हरियाणा है, ऊपर पंजाब है, वहाँ हो रहा है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है। मतलब ट्रॉपिक्स के अंदर जो रहता है वहाँ पे जो सुक्रोस जो कंटेंट है, शुगर कंटेंट, वो बेस्ट रहता है।
जैसे फेवरेबल कंडीशन हो गया। तो देखो वहाँ पे पेनिनसुला इंडिया कल्टिवेट्स ट्रॉपिकल वेराइटी विच हैज़ मोर शुगर कंटेंट, समझ में आ गया बात। जबकि नॉर्थ में क्या सब ट्रॉपिकल वेराइटी है जी, वहाँ पे लेस सुक्रोज कंटेंट होगा, शुगर उतना नहीं होगा उसके अंदर। अब देखो टेम्परेचर जो शुगर कैन को जो बेस्ट चाहिए वो 22 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस है, और 22 से 30 डिग्री तुमको मिलेगा इंटीरियर में नीचे, और ऊपर में तुम्हारा अलग समीकरण है, क्योंकि ऊपर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा, ठंडा का टाइम है वो आदमी काँप रहा है, और नीचे नहीं काँपेगा क्योंकि नीचे का अलग समीकरण है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के नीचे है वो। तो ट्रॉपिक्स तक तो बेस्ट पहुँचता है ना, ITCZ को छोड़ दो, बात समझे। करेक्ट रेंज फॉर शुगर कैन ग्रोथ इज प्रेजेंट एट पेनिनसुला इंडिया, इसलिए है क्योंकि 22 से लेकर 30 डिग्री का जो तुम्हारा वेरिएशन है टेम्परेचर, वो कहाँ मिलता है हमको, साउथ इंडिया में मिलता है, और ये भी हमको थ्रू आउट द ईयर मिलता है। बाबू पता है तेलंगाना में कभी बाबू ठंडा नहीं होता है, बता सकते हैं क्यों, इंटीरियर है वो, समझे। महाराष्ट्र का इस साइड में देखोगे तेलंगाना के ऊपर कभी ठंडा नहीं होता वहाँ पे, समझे बात को, कभी ठंडा नहीं होगा, गर्मी रहेगा, हालत खराब। अपना देखो यहाँ पे बिहार सब में देखो, बिहार रीजन में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में देखो, दिल्ली में तो बाबू रुला देगा तुमको ठंडी, दिल्ली का हद ठंड होता है वहाँ पे, एकदम ठंडा। हम लोग कितना कपड़ा उपड़ा पहन के, स्वेटर वोटर पहन के जाते थे पढ़ने के लिए, गुरुजी लोग से मिलने के लिए, एकदम वो पहन के एकदम मफलर उफलर पूरा बांध के ये तो बिहार में भी होता है ऐसा स्थिति। ये 19 में हालत ख़राब हो गया था, 20 तो चलो ठीक है, 20 तो क्लाइमेट चेंज पूरा बदल दिया, 19 में हालत ख़राब हो गया था, 19 से जो 20 की तरफ गया था वो बोल रहा हूँ मैं। टेम्परेचर आप देखो, यही मैं इतना तिगड़मबाजी क्यों किया हूँ, देखो 5th पॉइंट समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि टेम्परेचर एट विंटर इन नॉर्थ इंडिया फॉल्स बिलो 4 and 5 डिग्री सेल्सियस। अब तुम समझो कि जो जहाँ पे टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वहाँ फ्रॉस्ट फॉर्मेशन तो होगा ही, ड्यू वाला इफेक्ट आएगा ना, कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट था वो तो अब ड्यू बन गया, वो तो फ्रॉस्ट बन गया, और वो फ्रॉस्ट बाबू बहुत बड़ा हानिकारक होता है शुगर कैन के लिए, समझे। शुगर कैन प्लांटेशन के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट तो नहीं मिल पाया नॉर्थ इंडिया। देखो तो शुगर कैन क्रॉप इज, वही तो बोला जा रहा है, फ्रॉस्ट एवर्स क्रॉप है, यानी कि फ्रॉस्ट को सह नहीं सकता है, वही बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। नॉर्थ इंडिया में बहुत 4 to 5 हो गया, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होगा, ड्यू बनेगा वहाँ पे। तो साउदर्न पार्ट्स इसमें बेटर है, क्योंकि साउदर्न इंडिया में क्या है, तुम्हारा जो क्लाइमेट कंडीशन है ये 24 से 30 डिग्री का जो भी है तुम्हारा वेरिएशन, ये तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे, इसलिए कोई फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो कोई टेंशन नहीं वहाँ पे। क्रॉसिंग आप देखो, और भी रीजन है जो क्रॉसिंग सीजन है, बताओ साउथ इंडिया में 8 महीना तक रहता है, लंबा समय तक रहता है। यू कैन हैव शुगर कैन 8 मंथ तक क्रॉसिंग चल रहा है, हो रहा है, कट रहा है, फिर कट रहा है, फिर दूसरा उग रहा है, ऐसे करके। और नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में 4 से 5 मंथ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो आपका सीजन है वो डिफाइंड है, समर है, विंटर है, रेनी है, ऐसे पूरा डिफाइंड है। तो वो देखो, जबकि 4 और 5 मंथ मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि मैक्सिमम हार्वेस्टिंग आपके नवंबर टू दिसंबर में होते हैं नॉर्थ इंडिया में। एज सुन एज इट इज़ हार्वेस्टेड इट इज़ अ क्रस्ट, तुरंत जैसे कि नवंबर दिसंबर में हुआ तुरंत हार्वेस्ट कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, शुगर कैन शुगर प्रोड्यूस हो गया। अब 4 मंथ में जो होगा और जो 8 मंथ में होगा, दोनों में अंतर आएगा ना। तुम जो 4 मंथ के लिए सिविल सर्विस का तैयारी करेगा और 8 मंथ के लिए तैयारी करेगा तो कौन सा बेस्ट रहेगा? 8 मंथ वाला। तो वही बात है, सुक्रोज ज़्यादा होगा उसमें, उतना न्यूट्रिएंट्स रखेगा वो, समझो बात को। देयरफॉर यानी कि 4 और 5 मंथ मिल पाया आपको नॉर्थ इंडिया में शुगर कैन के लिए। मगर शुगर कैन क्या थ्रू आउट द ईयर बोलते हैं, यही रीजन, क्योंकि साउथ इंडिया में 8 महीने तक चल रहा है, इसलिए थ्रू आउट द ईयर बोलते हैं। समझ में आया ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। देखो हार्वेस्टिंग सीजन इज़ वेरी लॉन्ग इन साउथ इंडिया। लास्ट पॉइंट देखो, अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अप्रैल में बात खत्म होता है। इसलिए जो मिल्स होते हैं जो नॉर्थ इंडिया में होते हैं वो आइडल बहुत सारे मंथ के लिए बैठे हुए हैं ऐसे करके कुर्सी में डाल के, कब आएगा रे शुगर, कब आएगा, वो ऐसे खाली बैठा हुआ है। और साउथ इंडिया के पास तुरंत आ रहा है, क्योंकि 8 महीना तक है उसका मौका, समझे। तो वही बोल रहा है कि मिल्स जो ऑपरेट करता है नॉर्थ इंडिया में वो चुपचाप आइडल बैठा रहता है बहुत सारा मंथ तक, और इसलिए उसको लॉस हो जाता है, क्योंकि इतना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वो चलाना है, इतना बिजली यूज़ हो रहा है फालतू का, तो बहुत नुकसान है। और हम जानते ही हैं, हम जानते हैं FRP के बारे में भी, हम SAP के बारे में भी जानते ही हैं, आज भी जानोगे इसमें। देखो तो वाई देयर इज अ शिफ्ट, वही बात है। 11 देखो, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब देखो महाराष्ट्र कावेरी बेसिन है तुम्हारे पास, तो यस इफ़ यू हैव वाटर यू कैन हैव शुगर कैन प्रोडक्शन, क्योंकि वाटर गैजरिंग क्रॉप सही है। कावेरी बेसिन में बहुत सुंदर पानी है तुम्हारा,
महाराष्ट्र में बहुत सारा रिवर है वहाँ पे, यस विल हैव, तो बन गया वहाँ पे। अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या, फार्मर को चाहिए फिक्स मार्केट, फार्मर को फिक्स मार्केट होगा, वो भी पहले से प्राइस डिसाइड होता ज़्यादा बेटर हो तो मिल जाता तुमको। और जानते हो कि साउथ इंडिया इज नोन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस में मिल जाएगा उसका, और ऊपर वाला तो दिक्कत होता है, इसलिए भारत सरकार आके बोलती है कि FRP लागू करो। तो मिल ओनर जो अदर हैंड है उसको भी चाहिए रेगुलर सप्लाई ऑफ शुगर कैन, तो दोनों का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फार्मर्स को भी चाहिए एक अच्छा मार्केट, और शुगर कैन वाला इंडस्ट्री को भी या मिल्स को भी चाहिए कि हमको सप्लाई हो, दोनों का जो इच्छा और आकांक्षा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूरा हो गया। तो शुगर इंडस्ट्री थ्राइव बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बहुत अच्छे से बढ़ रहा है तुम्हारा पेनिनसुला इंडिया में, क्योंकि पेनिनसुला इंडिया में कोऑपरेटिव कल्चर ज़्यादा बेटर है, कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है साउदर्न इंडिया में, अनलाइक नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में झगड़ जाएगा लोग सब, हमको काहे नहीं मुनाफा मिला, हमको 1.5 रुपया कम काहे मिला रे, वो बोला कि हो हमको 75 पैसा कम मिला है, देखिए झगड़ जाएगा, 1 रुपया मर्डर हो जाता है यहाँ पे, ऐसा है, कितना न्यूज़ आता है, ऐसा ऐसा न्यूज़ आता है दिमाग खराब हो जाता है। देखो तो इसलिए बोला कि ये विन विन सिचुएशन है सभी चीज़ के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो कि बहुत अच्छा डेवलप्ड है तुम्हारा साउथ इंडिया में। इसलिए मोस्ट ऑफ द मिल क्या है, अब साउदर्न इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑपरेशन 8 मंथ तक का है, आपको मार्केट चाहिए फार्मर्स को, तो इधर इंडस्ट्री है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब इतना कुछ मिल जाएगा समझता है ना, क्रांति आएगा ही आएगा। दूसरी बात देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो नॉर्थ इंडिया में जो चलता है ना, अभी देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, तुम लोगों को हंसी भी आएगा। गांव देहात जाता है तो तुम लोग जब गन्ना का जूस पीता है तो देखता है कितना गंदा वाला मशीन से वो कर कर करके निकालता है, और तुम आधा घंटा बैठे रहेगा तब तुमको देगा लो, ये इसी के लिए रुका था, लो पियो। इतना लेट होगा, यानी कि पुराना आदम बाबा का ज़माना का तुम मशीन से तुम जूस पिलवा रहा है, पी रहा है ना, इससे इससे इससे। और दिल्ली से में जाओ तुरंत क्रश बैगेज मोलासेस सब निकल जाएगा अलग से, बात समझे ना। तो एक मैं टेक्नोलॉजी का उदाहरण दे रहा हूँ, ऑन सिमिलर लाइन जो नॉर्थ इंडिया में जो टेक्नोलॉजी जो शुगर कैन मिल्स में यूज़ किए जाते हैं शुगर प्रोड्यूस करने के लिए कैन से, वो ऑब्सोलीट है, पुराना वाला है वही आदम बाबा का, और साउथ इंडिया में नए नए टेक्नोलॉजी, तो दोनों समझ रहा है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा नीचे को। देखो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो मिल है साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी हो जाता है साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को। देखो all these have made area under sugarcane cultivation in Peninsula India to increase the last 2-3 decades as sugarcane emerged as a very favorable crop in southern parts of the country। तो समझ में आया बात, इसलिए बेस ये 2 और 3 दशक से, यानी कि 20 से 30 साल से हमने देखा है कि भले ही यहाँ का कल्चर शुगर कैन वाला ना हो, मगर यहाँ पे आया है बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस, चाहे वो हमारा नेचुरल फेवरेबल कंडीशन हो, चाहे ह्यूमन मेड कंडीशंस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बात हो, सभी में बाजी मार लिया साउदर्न इंडिया में। समझ में आया कोमल, कोई डाउट है? तो आप समझते कि क्या प्रॉब्लम है शुगर कैन इंडस्ट्री को लेकर। प्रॉब्लम्स तो है, एक तो समझो शुगर कैन खुद वाटर गैजलिंग क्रॉप्स है, कितना पानी भरना पड़ता है, विदर्भा रीजन महाराष्ट्र का हर समय बोलते हैं, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। दूसरी बात है कि मोनोकल्चर क्रॉप्स है ये, कि आपका एक खेत में आपका वही उगता है, दूसरा का कोई जगह ही नहीं है। तो जानते हो कि एक क्रॉप को तुम उगाओगे, फिर उसको क्रश करोगे, फिर वही कल्टीवेट करोगे, क्या होगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, बंजर होते चला जाएगा आपका ज़मीन। क्योंकि जितना हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें उतना बेस्ट है। लिगोमिनस टाइप का प्लांट लगाए ताकि फिक्सेशन कर दे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर दे, पल्सेस वगैरह, बिल्कुल गार्लिक वगैरह उस टाइप का। समझ में आ रहा ना बात क्या बोल रहे हैं? तो बोला कि दैट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ शुगर कैन एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्रॉप्स। दूसरा क्रॉप देखिए अब क्यों एक्सेसिव क्यों है शुगर कैन, क्योंकि वही को मतलब FRP का बात आ जाता है, SAP का बात आ जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का बात आ जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो एक्सेसिव शुगर कैन का ग्रोथ हो रहा है दूसरे क्रॉप्स के जगह, और क्रॉप रोटेशन नहीं हो पा रहा है। यानी कि एक बार चलो ठीक है भाई तुमने कैन लगवा दिया, अगला बार लगवाओ पोटैटो लगवाओ, अगला बार गार्लिक लगवाओ, फिर से लगाना उसको, तो नहीं हमको लगवाना है शुगर कैन ही। तो लगवाएगा तो एक बार जब तुम्हारा हो जाएगा ज़मीन बंजर हो जाएगा, तो अगला बार कुछ नहीं देने वाला है वो। यही हो रहा है। देखो
तो ये क्या है, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन है बहुत सारे एरियाज में। इसके लिए देखो न्यूट्रिएंट जो है तुम्हारा सोइल का खत्म हो जा रहा है और कैन प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। इस बार 100 kg हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा यूज़ करके पता चला 10 kg बन रहा है। तो फिर तो पोस्ट हार्वेस्ट डिटोराइजर इन कैन क्वालिटी ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉलिंग एंड डिलेड क्रशिंग कंट्रीब्यूट्स टू लो शुगर रिकवरी रेट। समझ में आई क्या होगा, आप उसको रख दिए हो, आया आपका 24 घंटा के अंदर क्रशिंग ही नहीं हुआ, उसको रख दिए आप सोच रहे कि आपको बेटर बार्गेनिंग पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा। एक और भी अन्य रीजन हो सकते हैं इसके वजह से जो रिकवरी रेट होना चाहिए था वो रिकवरी रेट नहीं हो पा रहा है। 100 kg का आपका शुगर है कैन है, पता चला कि आपको बस वहाँ पे 2 kg निकल रहा है, तो कहाँ रिकवरी रेट हुआ, तो 2% से हो गया, वो तो गड़बड़ हो गया। तो आपको डिले नहीं करना, आपको 24 घंटे के अंदर ही क्रशिंग करना हो, ताकि उसमें सुक्रोज रहता है, ज़्यादा लेट करोगे खत्म हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। और देखो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, थर्ड पॉइंट देखो, वाटर गैजलिंग क्रॉप है, लिखा तो है, यानी कि यदि वाटर का इरेगुलेटरी रहेगा तो कहाँ से अब कल्टीवेट हो पाएगा, है ना। वही बोला जा रहा है कि इरेगुलेटरी इन एबिलिटी ऑफ वाटर इज अनदर मेजर इशू इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन क्रॉप। तो दिस हैज़ लेड, अब बताओ इसकी वजह से तुम्हारा वाटर, एक तो ऐसे ही स्ट्रेस कंट्री है, वाटर स्ट्रेस कंट्री है, और कम होते चला जाएगा, ये कम होते चला जाएगा। जो दूसरा क्रॉप्स था जहाँ दिमाग लगा सकता था फार्मर्स दूसरा क्रॉप में, पिलेट्स पे, मिलेट्स पे और बहुत सारा चीज़ पे, वहाँ पे बुद्धि नहीं लगाएगा, सब पानी खर्च कर देगा इधर ही, तो अच्छी बात तो नहीं है ये। तो इसका ओवरऑल असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, पहला प्रॉब्लम, समझे बात को। अब दूसरा क्या कि पोर क्वालिटी सीड, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते हो मोनसेंटो सबका एग्जांपल ले सकते हो, इससे नहीं सीड का आया है इसलिए बोल दिए। तो होता क्या कि फार्मर्स नया सीड नहीं लगाता, पुराना सीड ही लगा देता है, वहाँ सीड निकलता है वही सीड लगा देता है, जो पुराना सीड रहता है वो लोग पास। तो अब जब खेत एक बार हो गया, खाली हो गया, तो आप नया सीड लगवाओ, रिकवरी रेट बढ़ाओ उसको, तो पुराना सीड ही लगवा रहे, तो पुराना सीड लगवा रहे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा आपका, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखो वही पोर क्वालिटी सीड्स, अब एक तो आपके पास क्वालिटी ऑफ सीड्स है नहीं न्यू शुगर कैन वेराइटीज़ का, तो देखो CO238 ने कैसे बाजी मारा ये उत्तर प्रदेश का, बिकॉज ऑफ द न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, कि महाराष्ट्र को ये सुपरसीड करते हुए उत्तर प्रदेश निकल गया। तो समझे बात को। तो एक तो आपके पास क्वालिटी सीड्स है नहीं न्यू शुगर कैन वेराइटीज़ के लिए, तो दूसरी बात क्या है कि पोर सीड रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक सीड का दूसरे सीड से रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो भी पोर है, यानी पहले वाला ही चीज़ लगवा रहे हो, तो पहले 100 kg दे रहा है, आप दूसरे को 120 देगा, 120 क्या देगा आपको, 60 दे रहा है वो। तो इस तरह का बात है। इससे क्या होता है कि जो रियल पोटेंशियल मिलना चाहिए था शुगर कैन प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो देखो ये सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब है कि हाउ मच टोटल क्रॉप्ड एरिया वाज सोन विद सर्टिफाइड सीड्स। पहले जो फार्म सेव्ड सीड था उसके तुलना में नए सीड कितना लगवाए हैं, क्या हमने 60 और 40 के रेशियो में लगवाया है, क्या हमने 50-50 के रेशियो में लगवाया है। जितना हम न्यू सीड्स लगवाएंगे उतना ही हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ते चला जाएगा। हम मानते हैं कि 100% हमारे पास न्यू सीड्स नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है, इतना कहाँ से आएगा, मैं कितना लगवा रहे हैं। अब 10 और 90 का रेशियो लगाइएगा तो वो भी तो सही नहीं है, क्योंकि जितना हम नया वेराइटी का लगाएंगे उतना प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्योंकि प्रूवन है C238। तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ सीड रिप्लेस एवरी, इसका मतलब क्या है सिंपल कि कितना हम नए सीड्स लगवा रहे हैं प्रत्येक साल, क्योंकि नए सीड्स लगवाएंगे तो उतना फायदा होगा। तो ड्यू टू द ह्यूज डिमांड, अब डिमांड सप्लाई गैप हो गया, यहाँ पे डिमांड है बहुत, डिमांड है तुम्हारा बहुत कम और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, ये भी जानता ही है तुम्हारा। तो इंडिया सफर्स फ्रॉम अ डिसमल सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, तो क्योंकि डिमांड है ही नहीं आपका शुगर कैन का, तो इसलिए आप पुराना वाला लगवा रहे हो, और पुराना वाला लगवा रहे हो तो इसलिए आपका सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसलिए पोर होते चला जा रहा है। समझ में आया ना बात। यदि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा शुगर कैन का, तो नए चीज़ बनेंगे, नए होंगे। और हमने देखा ही है, इसमें 2017-18 का दिया गया, क्योंकि ये पुराना न्यूज़ है, ये हमारा मॉड्यूल 2-3 साल पुराना चीज़ है, जान ही रहा है तुम। तो मगर जो पिक्चर है वो पिक्चर कोई छुपा नहीं है, वो पिक्चर सेम है, अभी वाला भी सेम है। देखो आगे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक समस्या है। तो हमने तो कहा था कि देखो इस रिडक्शन होता है यील्ड में, क्यों, क्लाइमेटिक अब बता, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में कितना फ्रॉस्ट हो जा रहा है, कभी से कभी पानी पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इसके वजह से भी दिक्कत होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज हो गया रिसेंट टाइम में, क्योंकि आपका 24 से लेकर 22 से लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे बढ़ेगा, इससे घटेगा तो वो भी फर्क पड़ेगा शुगर कैन को। तो यहाँ दिमाग खोल को देख लो, यदि 22 से लेकर 30 डिग्री होगा तो कौन सा सॉइल चाहिए, जाकर रिसर्च कर लेना, रिसर्च का विषय है तुम लोग के लिए। हाँ एलुवियल सॉइल में उगता है, ये अलग बात है, फिर भी बेस्ट सॉइल क्या रहेगा, लेटराइट सॉइल में भी उगता है, देख लेना, चेक कर लेना। तो जो टेक्नोलॉजी तुम्हारा जो शुगर कैन के लिए है, ये बताओ एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब पुराना वाला है, वेरी ओल्ड है, और उससे तुम्हारा क्या है, शुगर मिल्स वाइबल नहीं है, यानी कि वो कमा नहीं पा रहा है वो, और तुम्हारा लोन ही लोन है।
एक तो उसको देना पड़ता है, हम जानते हैं शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंतर्गत उसको देना पड़ता है सर्टेन डेज में। देखो देखो दूसरा देखो, एक कंपटीशन, हाँ यही तो है, लोकल फार्म यूनिट से कंपटीशन मिल जाता है, जो शक्कर बना रहा है, जो गुड़ बना रहा है, तो किसान क्या करता है, उसको जाकर दे देता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी अप फ्रंट ही मिल जाता है, उसको पैसा एक बार में पैसा मिल जाता है। हाँ मगर ये कि उतना नहीं मिलेगा जितना एक शुगर कैन मिल्स आश्वस्त करता है कि हम इतना देंगे, क्योंकि शुगर कैन मिल जो आश्वस्त करता है वो तो एक लेजिस्लेशन के थ्रू में करता है जी। हम भले तो अब बताओ देगा 2 साल में हमको पैसा देगा, इससे बढ़िया हम आज बेच देंगे, कम देगा, फिर भी हमको पैसा घर में काम चाहिए ना पैसा जी। तो वही कहा जा रहा है कि देखिए जैगरी हुआ, कांड सेरी हो गया है ना, ये सब हाईली डिमांड में है, तो लोकल फार्म यूनिट्स बनाते हैं सब चीज़ को, तो फार्मर्स क्या करता है अपना प्रोड्यूस इसको दे देता है, यहाँ पे दे देता है, क्योंकि उसको अप फ्रंट में मिल जाता है, वहीं मिल जाता है पैसा, तुरंत मिल जाता है, दिया तुरंत मिल गया उसको, तो डिले नहीं होता है, इसलिए प्राइस को बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है। हम मानते हैं फार्मर्स को नुकसान होता है, हमको पैसा अभी चाहिए, तो कल दोगे तो तुम हम लाखों दोगे तो क्या फ़ायदा हुआ, हमको अभी इतना चाहिए, तो ज़रूरी है ना घर चलाने के लिए, तो बेचारा फार्मर्स तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है तुमको? तो कंपटीशन फ्रॉम लोकल फार्म यूनिट समझ में आ गया नहीं चीज़। अब देखो दूसरा चीज़ देखो, अब एक देखो ये बार बार आ रहा है, एक तो देखो बता दिया कि ऑब्सोलीट तुम्हारा टेक्नोलॉजी है नॉर्थ इंडिया में। दूसरी बात देखो कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इंटरफेयर, पता कोऑपरेटिव में भी सरकार कर रहा है, हम बोले तो ही तुमको। और सरकार देखो स्टेट कोऑपरेटिव में कैसे घुस रहा था, तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लता रहा है वो भी जान ही रहा है तुम लोग, तो वो स्टेट सब्जेक्ट रहने दो उसको, स्टेट अपना तय करेगा। मगर ठीक है स्टेट तय करता तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो लताड़ता है, मल्टी कोऑपरेटिव में यूनियन गवर्नमेंट भी तो जाता है, इंटरफेयर करता है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने बोला है आर्टिकल 19 के हिसाब से, हमने बोला है आर्टिकल 43 के समथिंग आसपास डीपीएसपी में भी हमने कहा है कि यस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आज़ादी है, ऑटोनॉमस उसका तुम्हारा प्रोफेशनल्स होंगे, उसका ऑटोनॉमी होगा, वो अपना डिसीजन लेगा, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होगा। ये सब चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सब चीज़ बड़ा बड़ा तुम बात किया संविधान में, मैं जब तुम ग्राउंड लेवल पे देखता है तो पूरा हर समय, चाहे यूनियन का हो चाहे सेंटर का, हर समय इंटरफेरेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और समझ में आ रहा होगा तुमको। देखो वही बोला कि एग्जाम्पल देखो महाराष्ट्र का, गवर्नमेंट ने फंड रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पावर में इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने हाथ में लेना चाह रहा है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिपेंडेंट सोसाइटी होना चाहिए, ऑटोनॉमिक सोसाइटी होना चाहिए अपना डिसीजन लेने में। अब देखो एक तुम्हारा एसएसआई है जो सिविल सर्विस में 2020 में यही पूछा गया था, सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव, याद आया तुम लोग को? याद आया? सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया था सिविल सर्विस में 20 में, बिल्कुल पूछा गया था। देखो इसमें क्या होता है कि फार्मर्स इनिशियली क्या करते हैं, नर्सरी करते हैं, छोटे छोटे पौधे बनाते हैं 8 से लेकर 10 दिन, समझते जाना, ये पूछा गया है। देन प्लांटिंग, तब फार्म एरिया में ले जाते हैं उसको, अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर कम लगता है उसको, और केमिकल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है उसका, 25 से 30% कम हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी भी 20% बन जाता है। यानी कि 10 दिन तक नर्सरी एक जगह पर क्रिएट कर लिया, उसके जाकर फिर फार्म में जाकर उसको रख देगा, उसी को SSI बोलते थे। ये एक तरीके से सस्टेनेबल तौर तरीका। सस्टेनेबल क्या है, इसलिए सस्टेनेबल कि हमारा वाटर कंजम्पशन कम हो जा रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वे। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट लाइक ट्रेनिंग टू द फार्मर्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ SSI, यानी कि सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव के बारे में अवेयर करवाए लोगों को, फार्मर्स को, उसके बारे में ट्रेनिंग देगी, कैसे करवाइएगा, नर्सरी कैसे 8 से 10 दिन में होता है, कैसे फिर फार्म में लाया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से शिक्षा दे, है ना। अब देखो ये न्यूज़, यही न्यूज़ बना रहता है करंट अफेयर्स में, देखो हर समय। शुगर कैन प्राइसिंग, देखो सबसे बड़ा समस्या है शुगर कैन का ये प्राइसिंग प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हाँ शुगर कैन क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। FRP का अनाउंसमेंट होता है, फिर एन्यूमरेटिव प्राइस जो कि MSP का ही हिस्सा है, कैश क्रॉप में शुगर कैन को दिया जाता है FRP, ठीक है। स्टेट्स के पास भी अपना SAP होता है, हमेशा SAP FRP को लीड करता है, वो भी जानते हो, है। तो देखो वही बोला जा रहा है, ये इसलिए कि ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सके। डायरेक्ट तो लिख दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो कि उत्तर प्रदेश में FRP तुम्हारा 240 था, मैं SAP 305 था, समझो वोट बैंक पॉलिटिक्स। समझ में आया बात? आगे बढ़ जाए, एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल 2017-18 का दिया गया, ये एग्जाम्पल अभी भी मैच कर जाएगा तुम्हारा, कि देखो मार्केट प्राइस शुगर कैन का उस समय 27 रुपये पर kg था, समझे, शुगर का। मगर कॉस्ट ऑफ मगर वो शुगर 27 रुपये वाला जो शुगर मार्केट में बिक रहा उसको लगाने में 34 रुपये बनता था। अब देखो यानी कि तुम्हारा शुगर कैन मिल 7 रुपये नुकसान कर रहा है एक शुगर पे, एक kg ऑफ शुगर पे, यानी कि ये 7 रुपये भेजेगा ऊपर भारत सरकार, यानी कि फार्मर्स के लिए एरियर्स हो जाएगा, ये मतलब शुगर मिल्स के लिए कर्ज हो जाएगा ये 7 रुपया करके देखो कितना हो गया, 22,000 करोड़ रुपया हो गया। यही बिकॉज ऑफ द हाई FRP और बिकॉज ऑफ द मार्केट से वो लिंक नहीं है कि आप इतना तय कर दिए तो आपको इतना ही देना होगा। तो मार्केट से लिंक करोगे तो दाम कम हो जाएगा शुगर कैन का, लोग समझ में आ जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, बोलेगा चलो भाई दूसरा क्रॉप उगा लेते हैं इससे बढ़िया,
समझे। तो ये देखो बिकॉज ऑफ द हाई आरपी मोर और मोर फार्मर बोला कि चलो ठीक है शुगर कैनिंग करेंगे, कोई भी कुछ भी करेंगे, शुगर कैन मिल रही है, आज तो कल देवे करेगा पैसा हमको, नहीं देगा तो भारत सरकार देगी हमको, टेंशन ही नहीं है, भारत सरकार नहीं देगी तो राज्य सरकार देगी हमको, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये एक सिंपल ब्रैकेट मिल जाता है। अब देखो बेस्ट एग्जांपल दिया कि बताओ बच्चे लोग कि 17-18 में फाइनेंशियल ईयर में हमारा लगभग 32 मिलियन टन्स हुआ, हमारा डिमांड बस 26 मिलियन टन्स का, दोनों के बीच में गैप हुआ, वही गैप को ग्लड कहते हैं, लिखा तो है वहाँ पे, समझे। तो देखो 18-19 में भी हमको लगा कि 30 से कम हुआ है, फिर 19-20 में कोमल बढ़ गया, फिर 20-21 में बढ़ गया, 30 से कम हुआ, जाके देख लेना वहाँ पे 31 हुआ था, 31-32 हुआ था, फिर 30 से 29 गया, फिर 31 गया, फिर 32 से अभी 32 के आसपास होगा, ठीक है, जाके देख लेना, ये भी 31-32 के बीच में है। देखो इट इज़ अ मच हायर देन द डिमांड से ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारा गलत हो गया वहाँ पे। द मिल्स आर होल्डिंग ह्यूज कैरी ओवर स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, क्योंकि डिमांड ही नहीं तो क्यों क्रश करेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा वहीं पे, तो गलत हो रहा है। इसी के लिए सरकार अलग से पैसा दे रही है इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए, जहाँ पे WTO में इशू चल रहा है, सब जानते हो तुम लोग। देखो वही बोला कि सप्लाई हैज़ एक्सीडेड, सप्लाई एक्सीड हो गया डिमांड से, तो पूरा एक्सेस तुम्हारा क्या है, देयर इज एन एक्सेस ऑफ शुगर इन द मार्केट, इससे शुगर गलत सिचुएशन हो गया, जान रहे हो सब। तो देखो और भी क्या है, अब टू अवॉइड चीप शुगर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट कीपिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी इज इम्पोज, इम्पोर्ट ड्यूटी आप लगवा दिया कि भाई बाहर का शुगर नहीं आया और तुम यहाँ से एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी देना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। तो WTO में हर समय तुमको लताड़ा जाएगा ऊपर में। इंस्पायर्ड इतना होने के बाद भी फार्मर्स को फायदे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिल ओनर्स तुम्हारा पे करता ही नहीं है फार्मर्स को, ऑफ फ्रंट शुरू का राशि देता ही नहीं है, और उसका ड्यूज लगातार बढ़ते चला जा रहा है, पाइल अप होते चला जा रहा है। रिसेंट जो प्रोटेस्ट हुआ था तुम्हारा ये 2018 में बहुत बड़ा, 19 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, 19 का बात है, ठीक है, हाँ 19 के आसपास का ही बात है, कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था महाराष्ट्र में। शुगर कैन इंडस्ट्रीज ऑलवेज ऑन द बॉल विद स्क्रैप एंड एंग्री फार्मर्स, लोग हर समय घुसा रहे हैं इसलिए कि पेमेंट उसको टाइम पे नहीं मिल रहा है, दिमाग खराब होगा ही होगा। तो 19 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये रीजन सब है। और उसके बाद सरकार का इंटरफेरेंस होना हर एक स्टेज पे, है ना, कि प्राइस भी फिक्स करना है SAP के द्वारा, बाय प्रोडक्ट सेल है, बाय प्रोडक्ट मतलब क्या, वही बैगेसेस और मोलासेस उसको बेचना और अदर क्राइटेरिया लाना। तो ये सरकार का हर तरफ इंटरफेरेंस होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या झाल बजाने के लिए बैठा है वहाँ पे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा तो उसमें किसान का खुद है, FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़्यादा फार्मर्स को सुनेगा वो, समझे बात को। देखो हमने खत्म कर दिया, ये आने वाले समय में पढ़ोगे कि रंगराजन कमेटी ने बोला कि ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखो रंगराजन कमीशन ने दिया, यहीं से स्टार्ट होगा कल का क्लास। कैन रिजर्वेशन एरिया होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, कैन प्राइसिंग पॉलिसी होना चाहिए, लेवी शुगर मैकेनिज्म होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे काम करना चाहिए हमको, जूट पैकेजिंग एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। तो यहीं कल से आगाज करेंगे क्लास यहाँ से, ठीक है।